हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनवर्स थी मोल कॉन्सेप्ट लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज नोन दैट एटम कंटेन प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज assumed to half of its original value, whereas that of proton is assumed to be twice of its original value, then the atomic mass of carbon isotope will be। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, पहले लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस लाइन का कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन से। आप दूसरे लाइन से शुरू करिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एटम है, एटम में न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन का ओरिजिनल वैल्यू है, अगर उस वैल्यू को हम हाफ कर दें और उसमें प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन के वैल्यू को हम ट्वाइस कर दें, तो इस एटम के मास पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, तो पहले हम इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं, और यू कैन से ओरिजिनल कंडीशन, है ना। इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं और यू कैन से ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, ओरिजिनल कंडीशन क्या है, हमारे पास है कार्बन 6 एंड मास नंबर 14। तो यहां से आप ध्यान दे सकते हैं कि ये जो हमारे पास एटम है, इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 8। अगर हम यहां से मास कैलकुलेट करें, एटॉमिक मास इस एटम का, तो एटॉमिक मास कितना आने वाला है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, इट इज गोइंग टू बी लाइक 14, 6 + 8 इज 14 AMU आप बोल दो, और ग्राम भी बोल सकते हो अगर हम मोलार मास की बात करें तो। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन कंपैरिजन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1000 टाइम्स लेस, मतलब कि कंपैरेटिवली ए नेग्लिजिबल है। ओके, ये इनिशियल कंडीशन हो गया। अब आते हैं कि कंडीशन आफ्टर एजम्पशन। आफ्टर एजम्पशन हमको क्या एज्यूम करना है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, हाफ, और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, ट्वाइस। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोटॉन कितना हो जाएगा, डबल, इट्स गोइंग टू बी 12, एंड द न्यूट्रॉन इज गोइंग टू बी हाफ, इट्स गोइंग टू बी 4। ओके, अगर हम यहां एटॉमिक मास की बात करें, तो यहां पे एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 AMU। ठीक है, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU, तो 12 प्रोटॉन को हो जाएगा 12 AMU, है ना। 4 न्यूट्रॉन का हो जाएगा 4 AMU, बिकॉज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। ठीक है, यहां पर भी हम लिख सकते हैं AMU, यूनिट आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए इनिशियली कितना है मास 14, और आफ्टर एजम्पशन कितना हो गया 16। तो अब हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन मास। ठीक है, ये क्या होने वाला है, 16 - 14 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आने वाला है 2 × 100 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, ये फर्दर क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 14। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी लाइक 14.28%। ठीक है, तो इतना क्या हो रहा है, मास जो है इंक्रीज हो रहा है, 14.28% मास क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन मास। ठीक है, और सिंपली आप चेंज ही लिख सकते हैं। तो इतना 14.28% जो है मास क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, अगर हम ये एजम्पशन ले रहे हैं तो। ठीक है, इसमें आप देखिए बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ओके, चलिए ठीक है, तो अगर यहां से आप देखेंगे तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो होप यू गॉट द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।